हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से पास्टर गौरव सिडाना आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु के दास बिशप विजय मैनुअल जी। प्रभु के दास बिशप विजय मैनुअल जी का हम सब मिलकर स्वागत करेंगे। बिशप साहब, थैंक यू। आपने पिछली कई वीडियोज़ में, पिछले कई पॉडकास्ट में व्यूअर्स के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है क्रिश्चियन मैरिज को लेके, कि जब क्रिश्चियन मैरिज होती है तो जैसे हम दूसरे रिलीजियंस में दूसरे लोगों को देखते हैं तो वो अपनी बेटियों को दहेज देते हैं। तो क्रिश्चियन मैरिजेज में दहेज लेना, दहेज देना सही है, गलत है? बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है? आज मैं चाहता हूं कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस बात को क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि दहेज के बारे में बाइबल के अनुसार सही बात क्या है। देखो क्या है, जब कहीं हम रिश्ता बनाते हैं उसमें लेन देन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ रिश्ता होता है किसी का किसी के भी साथ जी, उस रिश्ते में लेन देन होता है जी। बाप है अपने बच्चों को देता है, बच्चे हैं वो भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपने माँ बाप को देते हैं जी। भाई बहन आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं जी। एक होता है प्रेम के कारण लेन देन जी। एक होता है कंडीशन। जैसे लोग कंडीशन रखते हैं, हाँ जी आप अपनी बेटी के ब्याह में क्या क्या दोगे, या फिर खुद ही बेटे वाले बोल देते हैं हम शादी में ये चीजें लेंगे। जी। ये बातें हैं अन्य जातियों की, लेकिन विश्वासियों के बीच में अगर ऐसी बातें होती हैं तो वो बातें शर्मनाक हैं। विश्वासियों में ऐसा शादियों में लेन देन प्रेशराइज करके, जी, दबाव डाल के कि हमें इतना चाहिए ही चाहिए, ये सब गुनाह है, पाप है। और बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तो जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए परमेश्वर के धन्यवादी हो जाएं। जी। और रही लेने देने की बात, अगर बाइबल के अनुसार कोई ये पूछता है क्या बाइबल के अनुसार दहेज देना चाहिए, दहेज लेना चाहिए, जी। तो अगर हम पुराने नियम में जाते हैं जहां शादियों का सिलसिला ज़्यादा हम देखते हैं, जी। कुछ लोगों ने अपनी बेटियों के ब्याह किए हैं, ब्याह में दी हैं, उनका वर्णन पुराने नियम में है। जी। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब इब्राहिम का दास इब्राहिम के बेटे इसहाक के रिश्ते के लिए आता है तो वहां पर इस बात का वर्णन जरूर है कि इब्राहिम की तरफ से वो कुछ चीजें लेके आया था। जी। और इब्राहिम की तरफ से रिबका को, जिसके साथ इब्राहिम के बेटे की शादी होने के लिए जा रही थी, उसने रिबका को कंगन दिए। और उसके बाद उसने वहां पर लिखा है इब्राहिम की तरफ से उसके दास ने उसके भाई को कुछ गिफ्ट किया, जी। उसके माँ बाप को भी कुछ गिफ्ट किया, यानी लड़के वाले ने लड़की वाले को दिया। जी। समझ रहे आप? बिल्कुल। और आगे अगर हम पढ़ेंगे और ये देखना चाहेंगे क्या रिबका के घर वालों ने भी कुछ अपनी बेटी को देकर भेजा, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल रिबका उसके साथ जाती है, उसके दास के साथ, जी। और उसका विवाह हो जाता है। और वहां ऐसा कोई भी देने का वर्णन नहीं है कि रिबका के लड़की के माँ बाप ने दहेज में या गिफ्ट में या कुछ दिया हो जी। उसके दास को कि भाई ये ले जा, हम अकेली लड़की नहीं भेजते और हम कुछ कुछ इसके साथ भेजेंगे। जी। वहां पर कोई भी ऐसा वर्णन नहीं। रिबका अकेली गई, रिबका मतलब अपनी बेटी के साथ जी।
कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। जी। तो अगर बाइबिल के हिसाब से चले, पुराने नियम के, तो फिर तो बेटे वालों को देना चाहिए। जी। दूसरी बात, अगर कोई भी मांग कर गिफ्ट लेता है बेटी वालों से, लड़की वालों से, जी। वो चाहता है कुछ बेटी वालों को देना चाहिए, तो ये लालच है। जी। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। बिल्कुल। यह भयानक पाप है। जी। अब जैसे कि मसीह विवाह में हमें देखने को मिलता है, अपनी हैसियत के अनुसार बेटी वाले देते हैं, बेटे वाले भी कुछ देते हैं। वो भी जो देते हैं अपनी बहू को देते हैं, वो तो उनको वापस आ ही जाना है। बेटी वाले जो देते हैं बेटी को देते हैं। वो अगर प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से देते हैं तो उसमें कोई भी पाप नहीं है। जी। क्योंकि वो अपनी बच्ची से प्यार करते हैं और जहां रिश्तेदारी किया है उनके साथ भी प्रेम है, संबंध है। उस आधार पे वो अगर गिफ्ट के तौर पे कुछ देना चाहते हैं अपने जवाई को, अपने दामाद को, उनके परिवार वालों को प्रेम सहित, जी, तो ये कोई पाप नहीं है और वो दे सकते हैं। मतलब मसीह विवाह में प्रेम के साथ लेन देन होना पाप नहीं, जी, गलत नहीं। जी, लेकिन लालच के साथ मांगना ये गलत है और बाइबल इसकी सहमति नहीं देती है। जी। एक्चुअली में जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हम बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स को अपने आसपास देखते हैं। इसमें बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि एक समाज के दबाव में आकर भी इस चीज़ को क्रिश्चियनिटी में आए हुए लोग भी फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं क्योंकि मसीह में जो स्वतंत्रता जी पाना चाहिए उन लोगों को, जी, वो स्वतंत्रता अभी तक उन्होंने नहीं पाई। मतलब उन बंधनों से वो आज़ाद नहीं हुए, जी, जी, उन रीति रिवाजों से वो आज़ाद नहीं हुए और ना ही आज़ाद होना चाहते। वो उन रीति रिवाजों के बंधन में मसीह में आने के बाद भी रहते हैं और उन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। रीति रिवाज को फॉलो करना भी बाइबल के अगेंस्ट है, वचन के अगेंस्ट है। हम वचन को फॉलो करते हैं, रीति रिवाज को नहीं। जब हम मसीह में हैं तो हमें इन रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद होना चाहिए और जैसे बाइबल बोलती है हम वैसे करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैरिजेस में, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हम पंजाब के एरिया में रहते हैं तो पंजाब हरियाणा में अलग कल्चर मिलेगा, साउथ इंडिया में जाएंगे केरला कर्नाटका, वहाँ पे अलग कल्चर मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कल्चरल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिलीजियस हैं। और बाइबल के वचनों के खिलाफ जो चीज़ें हैं आप कह रहे हैं कि उनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जिनमें बाइबल की खिलाफत नहीं होती, हम उसको कल्चरल ही देखते हैं, न्यूट्रल हैं वो, क्या उनको क्रिश्चियन मैरिजेस में फॉलो किया जा सकता है? बाइबल जो है किसी देश की संस्कृति का विरोध नहीं करती है। जी। संस्कृति एक अलग बात है, कल्चर एक अलग बात है, लेकिन रिलीजियस मैटर एक अलग बात है। मान लिया आप मसीह में हैं लेकिन कुछ रिलीजियस बातें जो दूसरे धर्म की हैं, जी, फिर भी आप उन रिलीजियस बातों को फॉलो करते हैं मैरिज में, तो ये पाप है। जी। कुछ ऐसा करते हैं, देख सकते हैं हम दूसरे धर्मों से आए हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो सभी हिंदू या मुस्लिम से या सिख से सभी लोग कन्वर्ट हुए हैं, मसीह में आए हैं। लेकिन कुछ बातें जो रिलीजियस हैं मसीह विवाह में भी वो फॉलो करते हैं। जी। इन रिलीजियस बातों को अगर फॉलो करते हैं जी, तो ये एक तरफ से शराप है, बंधन है, ये पाप है। जी। जो मसीह विवाह है वो बिल्कुल मसीह रीति से हो,
जी अकॉर्डिंग टू बाइबल हो। जी कल्चर, संस्कृति एक अलग बात है। संस्कृति भी कोई किसी की फर्क नहीं है। संस्कृति में तो लेन देन है आपस में। बिल्कुल। ये भारत की संस्कृति है कि बेटी वाला कुछ ना कुछ देता है जी और बेटे वाले भी विवाह में कुछ ना कुछ देते हैं। जी आपस में रिश्तेदारी में लेन देन होता है। जी ये भारत की भी संस्कृति है और बाइबल इस संस्कृति का विरोध नहीं करती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर विवाह में कुछ लेन देन हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, विदाउट एनी प्रेशर, हाँ, वो लेन देन हो सकता है और बाइबल उसके खिलाफ नहीं है। हाँ, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ मैं अपनी बेटी के विवाह में कितना भी देना चाहता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अगर लड़के वालों की डिमांड है मुझे ऐसा ऐसा इतना इतना चाहिए जी। तो मैं समझूंगा वो मसीह विश्वासी नहीं है जी। अगर मसीह विश्वासी है तो वो लोभ और लालच में पड़ेगा ही नहीं जी। तो अपनी इच्छा से अगर एक बेटी का बाप कुछ भी दे रहा है, प्रेम के साथ दे रहा है जी। उसमें कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी गलत नहीं जी। लेकिन अगर बेटे वाले दबाव देके दहेज की डिमांड करते हैं और बेटी वाला भी डिमांड को पूरा करता है जी। तो जो डिमांड को पूरा करता है वो भी पाप करता है और जो डिमांड करता है वो भी पाप करता है। और वैसे भी अगर कहीं भी आप देख लो जहाँ इस तरह के लोभ लालच शादी ब्याह में होते हैं वो रिश्ते टिकते भी नहीं, क्योंकि लालच तो ऐसी बला है, ये बढ़ती 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 चली जाती है और बाद में लोग पछताते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। जी। तो एक क्रिश्चियन मैरिज में आज हमें ये क्लैरिफिकेशन मिली है कि दहेज के खिलाफ बाइबल नहीं है अगर वो प्रेम सहित लड़की वालों की मर्जी से और बिना किसी दबाव के लड़की के घर वाले देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो लड़के वालों की तरफ से डिमांड है, किसी तरह का लालच है और वो लड़की वालों को प्रेशराइज करते हैं दहेज के लिए, तो वो गुनाह है, वो पाप है। लड़के वालों के लिए लालच है। 10वीं आज्ञा है कि किसी पराई की वस्तु का लालच ना करना। और प्रभु के दास ने एक वचन भी बोला कि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है, तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज हमें ये बात की क्लैरिफिकेशन मिली। और जैसा आपने अभी बताया, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैरिजेज में दो चीज़ें अलग अलग हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, पूरा फिर से बताएंगे प्रभु के दास। रिलीजियस मैटर्स हैं कुछ और कुछ कल्चरल मैटर्स हैं। हाँ। जो रिलीजियस मैटर्स हैं, जो हमारे फोर एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, मतलब हमारे जो पूर्वज जिन रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करते हुए आए थे और हम अब जो मसीह में हैं, नई सृष्टि हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए में। धार्मिक रीति रिवाज जी। उसके अलावा जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, हाँ। क्षेत्र के हिसाब से पंजाब में अलग है, केरला में अलग है, कर्नाटक में अलग है, यूपी में अलग है, उनको फॉलो किया जा सकता है चाहे हम मसीह में भी हों। बिल्कुल। संस्कृति का विरोध बाइबल नहीं करती है जी। लेकिन धार्मिक रीति रिवाज उनको हम फॉलो ना करें। हिंदू का जो धार्मिक रीति रिवाज है वो अलग है जी। मुस्लिम का धार्मिक रीति रिवाज अलग है जी। सिखों का धार्मिक रीति रिवाज अलग है जी। लेकिन जब मसीह में विवाह होता है जी। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है जी। और जब हम मसीह में आते हैं फिर हम किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सामने करते हुए देखा है, वो ये है कि वो लोग क्रिश्चियन मैरिज करते हैं चर्च के अंदर, अकॉर्डिंग टू बाइबल उनके मैरिज हो जाती है। बाद में वो लोग दूसरी जगह पर भी मैरिज करते हैं, उदाहरण के लिए किसी मंदिर में जाकर या किसी गुरुद्वारे में जाकर भी मैरिज होती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो डबल मैरिज करते हैं। क्रिश्चियन मैरिज चर्च के अंदर होगी क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो अन्य जाति हैं, तो उनके सामने अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए वो लोग मंदिर में या गुरुद्वारे में जाकर भी दोबारा से शादी करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि ये तो सरासर गलत है। एक्चुअली जो विवाह है वो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है जी। और जो क्रिश्चियन मैरिज है उसमें जीवित परमेश्वर उपस्थित है और उसकी उपस्थिति में जब शादी हो चुकी है तो दूसरी जगह शादी करने का मतलब नहीं जी। दूसरी बात, एक मसीह सच्चाई को जानता है कि यीशु मसीह के अलावा
कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जी। और उसके बाद भी जब वो जीवित सच्चे प्रभु की उपस्थिति में शादी करता है और उसके बाद अगर लोगों को दिखाने के लिए, अपने जाति रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कहीं जाकर शादी करता दूसरी जगह, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो वो पाप करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर वो ऐसा करता है वो विश्वासी है ही नहीं जी। वो मसीह है ही नहीं, क्योंकि कोई भी मसीह विश्वासी ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। जी। तो उसने क्रिश्चियन मैरिज भी दिखावे के लिए किया जी। और दूसरा जो मैरिज किया वो भी दिखावे के लिए किया, यानी शादी को खेल समझा। और ऐसी शादियों के मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है, शराब पड़ते हैं वैवाहिक जीवन के ऊपर। जी। बहुत सारे शराब, बहुत कुछ शैतान काम करता है उनकी मैरिज लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं और ये भयानक पाप है, लेकिन लोग करते हैं। एक्चुअली लोग परमेश्वर से नहीं डरते, लोग लोगों से डरते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से डरता है वो कभी लोगों से नहीं डरता है। मैंने एक मैरिज देखी कुछ साल पहले, मैं उस इंसिडेंट को आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब में एक फैमिली है, मेरे वेल नोन है, बॉर्न क्रिश्चियंस हैं। उनकी लड़की ने मैरिज की और मैरिज नहीं, वो एंगेजमेंट प्रोग्राम था। और वो एंगेजमेंट ऐसी हुई कि जो लड़का था वो आउट ऑफ इंडिया था, लड़की पंजाब की थी। तो उन्होंने उस लड़के की फ़ोटो को चेयर पे रखा, लड़की साथ में दूसरी चेयर के ऊपर बैठी, और उन्होंने उस एंगेजमेंट को, लड़का वीडियो कॉलिंग पर था और एक प्रभु के दास ने उनकी एंगेजमेंट करवा दी। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ये सही किया, गलत किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? बाद में मुझे नहीं लगता, मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद वो रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता नहीं रहा, पर वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा भी किया कि फोटो रख के और एंगेजमेंट कर ली और लड़का वीडियो कॉलिंग पर। देखो, शादी जो है एक महत्वपूर्ण फैसला है जी, एक औरत का, एक मर्द का। और शादी जो है फिजिकली दोनों का होना जरूरी है जी। लड़का लड़की एंगेजमेंट हो चाहे विवाह हो जी, दोनों फिजिकली वहां पे होना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी इच्छा भी एक दूसरे के सामने और प्रभु के सामने जाहिर होना है। जी। तो चाहे एंगेजमेंट ऐसी हुई और चाहे शादी अगर कोई ऐसा करे जी, तो वो भी एक खेल है। जो लोग शादी की महत्ता को नहीं समझते, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज नहीं समझेगा, जी। खेल समझता है, वो कैसे भी कर सकता है। वो दोनों भी ना हो, दोनों के फोटो रखो और हो गया जी, ऐसे भी कर लो, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन मसीही विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जी। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो शादी के अर्थ को समझते हैं कि शादी क्या है। पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया सेटल होने के लिए एक बहुत इजी वे है मैरिज करना, कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे है वो आउट ऑफ इंडिया एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले, या जिसकी आइल्स क्लियर है उसका एक स्टडी वीज़ा लग जाए और दूसरा व्यक्ति उससे शादी कर ले। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर लेते हैं, पेपर में मैरिज हो जाती है, पेपर मैरिज बोलते हैं उसको। उसके बेसिस पे दोनों को वीज़ा मिल जाता है, दोनों अपना अपना पैसा खर्च करते हैं और बाहर जाकर वो अलग हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या ये परमेश्वर की नज़र में गलत है, या फिर उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो मैरिज ऑन पेपर्स हुई है? जब ऑन पेपर्स मैरिज होगी तो वो मैरिज हो गई है, वो शादीशुदा हो चुके जी, वो हस्बैंड और वाइफ हो चुके, क्योंकि वो अपने देश के कानून की नज़र में शादीशुदा हैं जी। तो वो शादीशुदा हैं। तो ये भी खेल लोगों ने बनाया हुआ है जी। उसके बाद वो तोड़ के अलग अलग जो मैरिज करते हैं जी। तो वो दूसरी मैरिज करते हैं। फर्स्ट मैरिज उनकी हो चुकी और दूसरी मैरिज व्यभिचार है। दूसरी शादी के लिए बाइबल अनुमति नहीं देती, ये पाप भी लोग करते हैं। एक्चुअली लोग विदेशों में जाने के लिए कई लोग तो नरक का सौदा करके ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। लोगों को भौतिकता चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन आनंद जीवन जिनको चाहिए वो कभी कॉन्टैक्ट मैरिज नहीं करते। वो जानते हैं वो ऐसा करते नहीं। मेरा ऐसा बहुत लोगों के साथ अनुभव है
जब लड़की वालों को ऐसे ऐसे किसी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी। वो समझते हैं इस बात को कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का मतलब भी मैरिज हो चुका है, चाहे उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, चाहे फिजिकल रिलेशन ना हो, लेकिन अगर ऑन पेपर्स भी वो साइन करते हैं बिल्कुल कि वो मैरिज कर रहे हैं तो वो लीगली मैरिड हैं, तो बिल्कुल। परमेश्वर की नज़र में भी वो मैरिड हैं। कानून की नज़र में शादीशुदा और परमेश्वर की नज़र में भी वो शादीशुदा है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अगेंस्ट है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जब मैरिज हो तो उसको बहुत पवित्रता का समझकर, बहुत पवित्रता के साथ आपको करनी चाहिए। आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जो कल्चरल हैं, जिनका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो भी रिलीजियस कल्चर्स हैं, जो भी रिलीजियस रीति रिवाज है जो बाइबल के अनुसार नहीं है, आपको मैरिज में उन्हें फॉलो नहीं करना, क्योंकि प्रभु के दास ने बताया उससे आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत सारे श्राप आ सकते हैं, डाइवोर्सेस, बच्चा ना होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।